ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 97वां सर्ग। हनुमान जी के समुद्र को लांघकर जम्बान और अंगद आदि सहृदयों से मिलना। पर्वतधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मादे वो सुंदर रमणीय आकाश पे समुद्र को पार करके, जिनमें नाग यक्ष गंधर्व खिले हुए कमल और उत्तर के समान थे, चंद्रमा कुबुद और जल जल कुकुट के समान थे, पुण्य और सर्व नक्षत्र कलहंस तथा बादल सवार और घास के तुल्य थे, पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल के बड़े भारी ग्रह सदस्य थे, एरावत हाथी के वह महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समय रूपी तिरंगों और चंद्रमा का किरणों रूप शीतल से जल से भरा हुआ था। हनुमान जी ने आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए, बादलों के सम्मुख को खींचते हुए अनायास ही अपार महासागर के पार जा रहे थे। उसी समय आसमान में सफ़ेद लाल नीले मजीठे रंग के हरे और बरून आदि के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वह कभी कभी उन मेघ सबों में प्रवेश करके कभी बाहर निकलते हैं। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार की मेघों के घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धन अवलंबधारी बीरबल हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था, कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वह आकाश में बादलों की आड़ में छिपते हुए और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूह को विदीर्ण करते और उनमें होकर निकलने के कारण पवन कुमार हनुमान जी आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। उसी प्रकार महातेजस्वी हनुमान जी अपने महान सिंहनाद मेघों के गंभीर गर्जना को मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता का नमस्कार करके वे चले गए और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज मैनाक का स्पर्श करके वह पराक्रमी और महान वेगशाली बानर भी धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ने लगे। उत्तरी तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर गिरजी प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ते हुए महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसी समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उस बानर वीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वो अपने मित्रों के देखने के लिए उत्साहजनक होकर विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने लगे और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहाँ गरुड़ चलते हैं उस मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा है। उसी समय वायुपुत्र हनुमान जी के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर बानर महाबली बानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए और महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से उनके मन में दीनता छा गई। उसी समय बनवासी बानरों ने उन बानर श्रेष्ठ हनुमान जी का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गरजते हुए पवन कुमार का और सिंहनाद सुनकर सबर बैठे हुए समस्त बानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो उठे। बानर भलुओं से श्रेष्ठ जामवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हर्ष से खिल उठे और सब बानरों के निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत्य कार्य किए बिना उनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी के भुजाओं और जांघों का महान वेग देखकर तथा उसका सिंहनाद सुनकर सभी बानर हर्ष से बढ़कर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी के देखने की इच्छा से वह प्रसन्नतापूर्वक एक वृक्षों से दूसरे वृक्ष पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों का सबसे ऊंची शाखा पर होकर वह पृथ्वीयुक्त बानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वत की गुफा में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान जी ने गर्जना की। मेघों के घटा को समान पास आते हुए महाकपि हनुमान जी को देखकर वो सब बानर उसमें हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर बानर जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरनों से निकट कटपंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उसी समय वो सभी श्रेष्ठ बानरों से प्रसन्नचित होकर महात्मा हनुमान जी को चारों ओर घेर के खड़े हो गए। उन्हें देखकर खड़े होने से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सब बानर श्रेष्ठ प्रसन्न मुख तुरंत आए हुए पवन श्रेष्ठ कपिल श्रेष्ठ हनुमान जी के पास भांति भांति के भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए थे और उसका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगा, कोई किलकारियाँ भरने लगा। कितने ही श्रेष्ठ बानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ कर लाए।
महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों को तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी को आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे बानर ने भी उनको सम्मान करके संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी बानरों ने संक्षेप में निवेदन किया कि मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन पर्वत पर जा बैठे और सबके पूछने पर उन बानर मुनि ने इस प्रकार बोला, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली है, वह एक बेनी धारण किए वहाँ रहती है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक है और श्री रामचंद्र जी के उपवास दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है। उपवास के कारण बहुत थक गए, दुर्बल और मलिन हो गए तथा उनका केश जटा के रूप में परिणत हो गया। उसी समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन बानरों का अमृत के समान प्रतीत हुआ। वह उनके महान प्रयोजन सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से कोई शुभ संवाद सुनकर सब बानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली बानर गरजने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे। दूसरे बानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लासित होकर अपने पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने हिलाने लगे। कितने ही बानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते और पर्वत शिखरों पर बानर श्रीमणि श्रीमान हनुमान जी को छूने लगे। हनुमान जी को उपयुक्त बातें सुनकर अंगद ने उसमें समस्त बानरों के बारे में यह परम उत्तम बात कही, बानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम विशाल समुद्र को लांघ कर फिर इस पार लौट आए हो। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोग का जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग का सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। आप भगवान श्री राम सीता के वियोग में उत्पन्न हुए शोक का त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य की विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ बानर समुद्र लंकन लंका रावण और सीता जी के दर्शन का समाचार सुन के लिए एकत्र हुए तथा अंगद हनुमान जाम्बवान को चारों ओर से घेर कर पर्वतों के बड़े बड़े शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सबके सब हाथ जोड़े हुए थे और सबकी आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठे हैं, उसी प्रकार बहुतेरे बानर से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहाँ बीच में विराजमान थे। कीर्तिमान यशस्वी हनुमान जी अपने बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पर बैठने से वह ऊंचा महान प्रगट शिखर पर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ।